हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी और आप हैं क्रिटिक्स कॉर्नर में। मार्वल और सोनी वालों ने मिलकर बनाई है मैडम वेब। मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक प्रेग्नेंट लेडी अमेज़न के जंगल में जाती है उस स्पाइडर को खोजने के लिए जिससे उसके होने वाले बेबी का इलाज हो सकता था। उसके साथ का ही बंदा उसको और उसके साथ मौजूद गार्ड्स को गोली मार देता है, स्पाइडर छीन कर चला जाता है। उस लेडी को बचा लेता है वहाँ की पौराणिक कथाओं में मौजूद एक सुपर हीरो जिसे स्पाइडर गाय कहा जाता था। वो उस स्पाइडर के वैनम से बना था। वो गंदे लोगों को मारकर अच्छे लोगों को बचा लेता है, ये उसकी खासियत थी। उसका बेबी जो कि एक लड़की थी, एक्ट्रेस थी, मूवी की हीरोइन थी, वो बड़ी हो गई है। उसको इस स्पाइडर गाय ने बचा लिया था। वो अब सिटी में रहती है और वो बंदा जिसने स्पाइडर को चुराया था वो विलेन बन चुका है। उसको सपने में आती हैं 3 लड़कियां जो उसको स्पाइडरमैन की टाइप सूट पहन के उसे मार रही होती हैं। तो वो उनको ढूंढने निकल पड़ता है। टेक्नोलॉजी की मदद से उनका स्केच बनवा कर उनको सर्च करता है। स्केच भी क्या, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट फ़ोटो बनवा लेता है और उनको सर्च करने लगता है। हर जगह सीसीटीवी, सैटेलाइट्स, हर कहीं सर्च करवाने और करने लगता है। उसके बाद उन्हें मूवी की मेन एक्ट्रेस बचा लेती है। उसे सडनली से फ्यूचर दिखने लग जाता है। वो उन तीनों को बचाती है और उसको मार देती है। मूवी में इस बात ने भी हमें बहुत निराश किया कि पता नहीं एक्ट्रेस को सडनली से फ्यूचर क्यों दिखने लग जाता है। जब वो यंग होती है अभी तक उसे क्यों नहीं दिखा और सडनली उसे फ्यूचर दिखने लगता है। इसकी कोई मेन रीज़न दिखाना चाहिए था, वो भी नहीं दिखाया। अच्छा, जो स्पाइडर गाय था वो ब्लैक स्पाइडरमैन जो हमने स्पाइडरमैन 3 में देखा था उसकी तरह सूट पहना हुआ था और उसकी 3rd कॉपी था, 3rd ज़ीरॉक्स कॉपी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, वो जो स्पाइडर गाय था उसे मूवी में पता नहीं क्या दिखाया गया है कि वो पहले तो ऐसा डायरेक्टर ने शो किया कि वो इनविजिबल है, दिख नहीं रहा किसी को। उसके बाद सडनली वो सबको दिखने लग जाता है। या तो वो ये दिखाना चाह रहा था कि इतना फास्ट है कि कैमरास वगैरह में नहीं आ रहा और किसी को नहीं दिख रहा, मगर उन तीनों एक्ट्रेस को क्यों दिख रहा था? और उस जो मेन एक्ट्रेस थी, जो मेन कैरेक्टर है मूवी का, उसको भी दिख रहा था, बाकी किसी को नहीं दिख रहा था वो। तो ये डायरेक्टर ने ठीक से क्लियर नहीं कर सका। हालांकि उसका यही शो करना था कि ये इतना फास्ट है कि दिख नहीं पा रहा, लेकिन आधी मूवी के लास्ट तक ऑडियंस यही नहीं समझ पाई कि वो इनविजिबल है। क्योंकि वो जिस तरह से बात कर रहे थे कि ये किसी को दिख क्यों नहीं रहा, ये तो इनविजिबल है, हमें ही दिख रहा है और कोई क्यों नहीं देख पा रहा है, इस तरह से बातें चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो है इनविजिबल है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बात और इसमें बहुत ख़राब लगी, एक्ट्रेस अपने फ्रेंड की प्रेग्नेंट लेडी के पास उन तीनों गर्ल्स को छोड़कर जाती है कि आपको इधर ही रुकना है। उसके बाद क्या होता है, जब उसको पेन शुरू होता है प्रेग्नेंट लेडी को, तो तीनों बोलती हैं चलो हमें भी साथ चलना चाहिए, जबकि उनकी जान का इतना खतरा था, उनको कई बार जानलेवा अटैक भी हो चुका था। उसके बाद भी बोलती हैं चलो हमें भी चलना चाहिए, शायद इनको मदद की ज़रूरत पड़े, और तीनों चल पड़ती हैं साथ में। मतलब कुछ भी पेल रहे थे वो, और चलती हैं तो चलती हैं, कैमरास को देखती हैं। तो वो खुद ही फुटेज देना चाह रही थी, ऐसा शो कर रहे थे, बिल्कुल भी बकवास था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, अगर एडिटिंग की बात करें, सिनेमेटोग्राफी, तो वो ठीक था, लेकिन हम लोग पहले ही एवेंजर्स देख चुके हैं और स्पाइडरमैन देख चुके हैं। हालांकि ये दोनों ही सोनी और मार्वल वालों की, मगर उन्होंने इसमें पता नहीं इतना बेकार सिनेमेटोग्राफी, इतना बेकार एडिटिंग किया, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग तो हॉलीवुड वाले करते ही नहीं है, बिल्कुल रियलिटी लगती है उनकी। तो एक्टिंग अगर आप देखें तो एक नंबर, वो उन्होंने एक्टिंग से ही जो संभाला, बाकी बिल्कुल बकवास था। अगर रेटिंग की बात करूं तो 3 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। मूवी अगर देखने जाना है तो टाइम वेस्ट करने के लिए जाइए, वैसे बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी राय में। बाकी आप देखकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।